रहा था कि कोरम ये इस्लाम करने के इतने, कभी कोरम नहीं रहा। और ये मगरिब का तरीका, इस्लाम का, अच्छा कोरम से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और जहां पर बहुत ज्यादा पेचीदगी और उलझन पैदा हो रही है, मैंने आपको अर्ज किया कि अहले माल मंसूबा बनाकर आते हैं, और ये अल्लाह का एक निज़ाम है, फितरी निज़ाम है। इंसान पैदा होता है, बचपना है, जवानी है, पूरा शबाब है, फिर उम्र ढलने लगती है, कुआ में ज़ौफ आना शुरू होता है, फिर अर्ज़ल उम्र में पहुंच जाता है। अर्ज़ल उम्र, जिसे कुरान ने कहा वह मन नुअम्मिर नुनक्किस, आदमी हो जाता है। और लिकई ला यालम बाद इल्म शैअ, कि ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े उलमा बाद मरता ऐसा होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो अर्ज़ल उम्र एक फितरी तकाज़ा है। तो होता ही है, बाज होशियार किस्म के लोग एक बुजुर्ग को घेरे में ले लेते हैं और फिर उनके नाम से अपना मंसूबा चलाते हैं। देखिए हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़कर रहमतुल्लाह मेरे पहले पीर थे। मैं बरसों का ये जितने गुजराती खुलफा ना, यहाँ पर उनसे बहुत पहले पहुंचा था वहां पर। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह जब उन्होंने अपने शेख की गोया इत्तिबा में मदीना मुनव्वरा में जाकर ठहर गए, जब पढ़ना पढ़ाना खत्म हो गया, आखिरी उम्र में, अर्ज़ल उम्र से कह सकते हैं, तो उनके बाज़ खुलफा, सूफी इकबाल साहब थे रहमतुल्लाह, होशियारपुर के, नदों में पढ़ने के बरकत से कलम अच्छा था उनका। तो कुछ बात आने लगी तबलीग के बारे में इधर उधर की। मैंने उलमा के मजमे में साफ कहा, मैं कहा देखिए हजरत शेख हमारे काबिर हैं, लेकिन हजरत शेख ने 71 तक बुखारी पढ़ाई है मज़ाहिरुल उलूम में, और पूरा अपने कदम इस पर थे। उस वक्त तक की बातें हमारे लिए हुज्जत है। उसके बाद तुम लोग घेरे में आ गए, तुमने क्या लिखवाया क्या कहलवाया हम नहीं जानते। कुदरत जब आदमी अर्ज़ल उम्र में आ जाता है, दूसरों का मोहताज हो जाता है, फिर लोगों घेरे में होता है, फिर वो उनके कान से सुनता है, हवारी मवारी के, उनके आंख से देखता है, उनके दिमाग से सोचता है, उनकी बातों का असर कबूल करता है। ये हाल है भाई अब्दुल वहाब, बहुत मुजाहिद, मेरा बड़ी दोस्ती उनके साथ रही है। देखिए मेरी दोस्ती उनसे शुरू हुई है 1971 में। हम लोग जमात में काम कर रहे थे लबनान में। यहाँ पहले इज्तिमा था 72 में शेफील्ड का। हजरत जी और 3 मुल्कों का काबरीन वहां पर आए और इज्तिमात किए मुख्तलिफ शहरों में, 2-3 शहरों में बड़े बड़े इज्तिमात थे। उसके बाद इन अकाबरीन का दौरा था मुल्क शाम इज्तिमात करते हुए, उर्दू में इज्तिमात करते हुए, फिर सऊदिया के शुमाली हिस्सों में इज्तिमात करते हुए उन्हें मदीना मुनव्वरा पहुंचना था। अब हस्बे मामूली ये लोग रवाना हुए इज्तिमात करने के बाद। बड़ी शानदार मस्जिदें हैं लबनान में, बैरूत में, सैदा में, तराबुलस में एक बहुत बड़ी शानदार मस्जिद, बहुत ऊंची बनी हुई, लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा इलाका है। गोया यूरोप से बेहतर, स्विट्जरलैंड से बेहतर वहाँ के इलाका है, समंदर और ये। तो मैं मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, देखा मैंने कुछ कारें आ रही हैं, फिर गौर किया तो और कारें बढ़ती चली जा रही हैं। करीब आए तो देखा कि हमारे काबरीन आ रहे हैं, 3 मुल्कों के थे, बरसगीर के। देखा हजरत जी मौलाना नाम दामद बरकत रहमतुल्लाह उतरे, फिर भाई अब्दुल वहाब हैं दामद बरकातुहू, मौलाना सईद अहमद खान हैं, और दूसरे सारा काबिल 3 मुल्कों के। मैं हैरान थे, तो इज्तिमात में जा रहे थे, क्या हुआ। हजरत चढ़ते चढ़ते मुझे फरमाया मौल साहब कैसी उल्टी तस्वीर घुमाई कि हमें वापस आना पड़ा। मैंने फिल मेरे जहन में आया फिल बदी, मैंने कहा हजरत ये हुदैबिया है, फतह मक्का उसके बाद है। फरमाया हाँ फतह मक्का उसके बाद ही हुदैबिया है। अब इन बुजुर्गों का प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन ये जो खबीस आज बैठा हुआ शाम में, बशार, इसका बाप इसी तरह खबीस था। उसने बॉर्डर बंद कर दी और इज्तिमा को टैंकों से घेर लिया और बड़े मजालिम किए। हमारे जो वहाँ के अमीर थे महमूद रवास रहमतुल्लाह, उनकी दाढ़ी जलाई, उनके कान काटे, हाथ काटे, और बड़ा अजियत देकर इस तरह बहुत सारे उलमा को, अल्लाह वालों को, बड़ा खबीस आदमी था। तो जाना सारा कैंसिल हो गया। अब उन्हें दोबारा प्रोग्राम, तो 8-10 दिन उनको रहना पड़ा लबनान में। वहाँ भाई अब्दुल वहाब से सुबह से शाम तक बातें होती, बड़ी दोस्ती है मेरी उनके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैं उनसे कर लेता हूँ सब जानते हैं। ऐसी बात वहाँ भी पाकिस्तान में भी बड़े से बड़े आलिम मुफ्ती नहीं कर पाते। बेतकल्लुफ से एक दोस्ताना, बड़ी खूबियों के मालिक हैं।
मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के साथियों में शायद वो वाहिद रह गए हैं, और बड़ी याददाश्त है उनकी, बड़े कमालात हैं उनके। तो अब वो इस हालत में है। एक अरसे से, मैं अभी 2 साल पहले गया था 1914 में, तो मिलने के लिए पहुंचा रावण में। जोहर की अजान हो रही थी, मैं नमाज पढ़ी, नमाज बाद मिलना चाहा तो लोगों ने रोक दिया कि भाई अभी इनका आराम का वक्त है, और खाने का वक्त, पहले खाना खाएंगे, आराम का कोई नहीं मिल सकता। फिर जाना चाहा तो जो चौकीदार करते उन्होंने कहा कि वजीर आजम भी आ जाए तो नहीं मिल सकता, अभी असर से पहले आप नहीं मिल सकते। इतने में उनके जो खादिम फहीम साहब ने मुझे देख लिया, फौरन अंदर लेकर गए। मेरे साथ 5 साथी थे, उनको भी लेकर गए, बड़ी तपाक के साथ मिले और 1.5 घंटा बातचीत होती रही, बड़ी ज़ियाफत फरमाई, ये किया। मेरा सब जानते हैं, यहाँ पर भी तफसील बात हो जाएगी। तो भाई अब्दुल वहाब बहुत बड़ी हस्ती हैं। इस वक्त 2 आदमी रह गए शूरा में से, एक रायबन भाई अब्दुल वहाब और यहाँ मौलाना साद साहब। तो अब्दुल वहाब दामद बरकात उस हालत में है कि वो अर्ज़ल उम्र में है। देखिए इस उम्र में आदमी दूसरों का मोहताज हो जाता है। आप वहां भी ऐसे बनिए कह दो उनको, अगराज अहले माल, अगराज पसंद घेरे हुए हैं वहां पर, और उनके नाम से मुख्तलिफ चीजें चल रही है। भाई वो होश हवास में कम होते हैं। 2 साल पहले देखा था ना, हमारी बात तो समझ पाते ना, उनकी बात हमारे समझ में आती थी। और एक बड़ी बदकिस्मती हमारे दीन के सारे शोबों में, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे तसव्वुफ का हर शोबे में हम सेकंड लैंड हम तैयार नहीं की। सेकंड लैंड, मैं तो अब्दुल वहाब साहब से बहुत लड़ा हूं इस बात पर। मैंने कहा भाई आप जब यहां पर आए थे, पार्टीशन के बाद जो हुआ यहाँ पर, आपके पुराने साथी जो मेवाती और सीधा, वो लोग कहाँ हैं? आपके पास ये रिटायर जनरल है, ये तहसीलदार हैं रिटायर, और ये रिटायर जो है डिप्टी कलेक्टर है, ये रिटायर गवर्नर है, ये लोग शुरू में थे आपके पास। इतना बड़ा काम जिससे करोड़ों इंसान वाबस्ता है, ना ISI उससे गाफिल रह सकती है और ना CIA, पता नहीं किसका लोग हैं ये। और मुझे तजुर्बा हुआ, एक बहुत बड़ी आबी इनका इंतकाल हुआ, हजरत जी के साथ में कुर्सी लगती थी। मैं यहाँ के मरकज के इमाम बनकर आया था 75 में। वो मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे नसीहत फरमान लगे, तबलीग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा हजरत आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दिल भर के आपने अंग्रेज की खिदमत कर ली है, जायदादें बना ली है, बैंक बैलेंस सब कुछ कर लिया, अब बुजुर्ग बन के हम नसीहत करने के लिए आ गए। हमने तो तबलीग के दीन दुनिया दोनों बर्बाद कर दी हमारी। और मैं सख्त अल्फाज कहे तो उन्हीं का वाक़या है कि वो हजरत के साथ, लेकिन क्या होता था, उनका एक बेटा वो CIA को अमेरिका रोजाना रिपोर्ट भेजता था, बाद में पकड़ा गया भी चंद साल पहले, उसको निकाला गया। तो अब्दुल वहाब को मैंने अर्ज किया बार बार कि ये जो आपके इर्द गिर्द है, ये आपका असल साथी नहीं है, असल कहाँ है? अब मसला वहां का ये है कि वहां पर जो असल दहली से काम सीख कर आए थे, वो अर्ज़ल उम्र में सब पहुंच गए, पैरालाइज है, मफलूज हालत में, सेकंड लाइन उनके पास है नहीं। और 2 ग्रुप है वहां पर, एक कुरैशी साहब, शफी कुरैशी साहब जो पहले अमीर थे, 71, इतने अल्लाह वाले थे और इतना उम्मत का दर था कि 71 में जैसी शख्स हुई वहां पर ढाका में, उस वक्त हार्ट अटैक हो गया। उन्होंने तबलीग पर अपने कारखाने, फैक्ट्रियां सारी, हजरत जी जब जाते थे वहां पर 71 तक, यानी मौलाना यूसुफ साहब और मौलाना इनाम हसन रहमतुल्लाह अलैह, तो दोनों मुल्कों में सारे खर्चात अकेले बर्दाश्त करते थे। ये इज्तिमा जिस जगह पर होता रावण का, 10-20 लाख आदमी है, उनकी दी भी जगह है, मरकज बड़े वायसरा साथ बैडमिंटन खेलने वाले थे, बड़े जहीन। भाई अब्दुल वहाब ने खुद बतलाया एक बार कि हम लोग उस जमाने में बड़े मसाले होते थे बाहर की जमातों के। पहले तो पासपोर्ट उस मुल्क का नाम ही नहीं होता था, एंडोर्समेंट करवाना पड़ता था फला मुल्क का। अब तो खैर सारी दुनिया का ऑटोमेटिक होता है। फिर करेंसी का मसले ये वो, फरमाया कि हम लोग कई हफ्ते परेशान रहते हैं इन मसाइल पर। शफी साहब आते हैं, शफी कुरैशी रहमतुल्लाह, और 2-3 घंटे मसला हल कर दे। ऐसे उनके औलाद हैं और बड़े लोगों में उनके गवर्नरों से और जनरलों से सबसे ताल्लुकात हैं। एक ये ग्रुप है। दूसरा अमीर बाबू बशीर साहब थे, मौलाना एहसान के वालिद। इनके साथ मैं मक्के में रहा हूँ 71-72 में, और बड़े अजीब गरीब शख्सियत थी। यहाँ पर जब आया तशरीफ लाए, गालिबन 78 का वाक़या इज्तिमा में, जब उन्होंने तकरीर की तो ऐसे फजाइल, ऐसे बयान के मैं तो हैरान रह गया, कभी सुने नहीं थे मैंने मौलाना सईद खान साहब को मैंने अर्ज किया, हजरत फजाइल तो आज हम सुन रहे हैं, हमने तो वहाँ पर किससे कहानी सुने हैं इंडिया में।
मौलाना फरमा हाँ भाई फजाल सीखने के लिए मैं वहीं जाता हूँ। अब ये बात किसने हमारे मौलाना पालनपुरी दामद बरकात रहमतुल्लाह अलैह को पहुंचा दी। अब खाने के लिए बैठे हजरत जी हैं, सारे 3 मुल्कों के अकाबर ने, भाई अब्दुल वहाब है, मुफ्ती साहब। तो मौलाना ने फरमाया हजरत कि ये हमारे ईसा मंसूरी साहब, मौलवी ईसा मंसूरी कहते हैं कि हमें तो फजाल आती नहीं, हम किससे कहानी सुनाते रहते। हजरत ने देखा मेरी तरफ, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था बाबू बशीर के औलाद के बेटे हैं ये। वो पूरे पाकिस्तान के अमीर थे शफी कुरैशी के रहमतुल्लाह अलैह के बाद, और मुल्क के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉन के इंजीनियर थे। हाँ, एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि मौलवी इलियास रहमतुल्लाह से मैंने सुना था कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह शाम दुनिया माफिया से बेहतर है, उसके बाद जिंदगी में कोई शाम ऐसी नहीं गुजरी कि मैं घर से बना गया हूँ। ऐसे लोग थे। लेकिन उनके मौलाना एहसान साहब हैं, अब 2 ग्रुप है, इनके दोनों ग्रुप हैं। और मैं आपको ये बात कहता हूँ, लिख लो इस बात को। मैंने भाई अब्दुल वहाब को कहा, मैं कहा देखिए हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो एक दूसरे को बुरा भला करके बढ़ जाएं घर में। आपके यहाँ पर हर एक के पास कलाशनकोफ है, हथियार है। खुदा के लिए आप जो है अपने बाद वाला निज़ाम तय कर दें, ये आपको तय करना है। ये जिब्राइल नहीं आएगा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह आकर नहीं तय करेगा, आपको तय करना। हुजूर ने किया कि नहीं किया सिद्दीक अकबर के बारे में? सिद्दीक अकबर ने हज़रत उमर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? वरना आपके बाद खूनरेजी हो गया, ऐसी खूनरेजी के लाल मस्जिद के 10 गुना ज्यादा लोग भूल जाएंगे लाल मस्जिद को। और वो मैं देख रहा हूं अभी होने वाला है। जिस दिन भाई अब्दुल्लाह अल्लाह उनको साया बाकी रखे उनका है, ये होगा। तो अब भाई अब्दुल्लाह की तरफ मंसूब करके वहां का जो, जिसे मैं माफिया कहता हूं, ये जो अहले माल हर जगह छात्र माफिया जो है, वो उनकी तरफ भाई अब्दुल्लाह भाई, मैं वो जो हजरत शेख के बारे में मैंने बात अर्ज की थी, वही मैं कहता हूँ। भाई अब्दुल वहाब दामद बरकातुहुम आज से चंद साल पहले जब पूरी कुव्वत तमाने की हालत में थे, जब लोगों के मोहताज नहीं हुए थे, इस उम्र में आदमी दूसरों को कानों सुनता है, दूसरों के आंख से देखता है, दूसरों के दिमाग से सोचता है, उस वक्त तक की बातें हमारे लिए हो जाते हैं। आज की बातें जो मंसूब करके पता नहीं कौन क्या चला रहा उनके नाम से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक वहां एक माफिया बैठा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब को हटाओ, शूरा बनाओ, शूरा असल है। शूरा कहां से असल है भाई? और शूरा में ये हमारे बॉम्बे गुजरात के बनी है ये माफिया, और अलीगढ़ के। देखिए अलीगढ़ खालिद सिद्दीकी बड़े आदमी है, मैं जानता हूं मौलाना साहब के जमाने से। लेकिन ठीक है, मुकद्दस बन के बैठ गए। भाई तुमने काम किया, अच्छा काम किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लेकिन हजार सैकड़ों यूनिवर्सिटियां और उसके बाद क्या किया? उसके बाद कि बुजुर्ग बन के बैठ गए। यहां पर आए थे जिस जमाने में हमारे दोस्त ने उनको अमेरिका काम करके आए थे, बस उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि फला डॉक्टर साहब जो अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, हाई एजुकेटेड, यहां तो लेबर आए हैं। अंग्रेजी जबान जो यहाँ की और बरसगीर जबान में फर्क है कि वहां का बड़े से बड़ा काबिल आदमी आ जाए तो यहाँ कहते तो अंग्रेजी नहीं आती। ये फर्क यहाँ और अमेरिका में है। तो वो गए तो उन्होंने कहा फला डॉक्टर, फला ये, फला इंजीनियर, फला, और काले आते हैं, 8-10 आदमी जमात आती है, हम सबका खाना खा जाते हैं, यूं खाते हैं, हमसे हाथ में से रास्ता वो नजर आता है। तो हमारे दोस्त ने कहा कि आप अमेरिका में कानून से नफरत करते रहे, असल तो ये लोग हैं, इन पर मेहनत करने की जरूरत है। और अगर ये ईमान ले आए तो एक एक सुन्नत को पूछकर एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे। ये जो आपके मुतमद्दन, मॉडर्न और तहजीब याफ्ता लोग ये नमाजी पढ़े तो बड़ी बात है, आप उन पर असल समझते रहे। और ये हाल यहाँ से जो जमात जाती है, अमरीकी हाथ जोड़ते हैं, अमेरिका के दोस्त कहते खुदा के लिए इंग्लैंड के, इन बेचारों को ना अंग्रेजी आती है ना कुछ पता है, ये आ जाते हैं, उनको वहीं रखें या अफ्रीका। असल में जो मौलाना सईद खान साहब एक बात फरमाते कि ईमान तो कालों में है, ईमान की रहमत अफ्रीकी कालों में है, और अमरीकी कालों में भी। इन पर मेहनत करो, ये जब दीन पर आएंगे तो सब कुछ लुटा देंगे, कुर्बान कर देंगे। लेकिन आज माल हमें चाहिए। यहां से जो जमात जाती है ना अफ्रीका, कहां जाती है? साउथ अफ्रीका, जहां बड़े दस्तरखान लगते हैं। जो गरीब सेनेगाल है, मुर्तानिया है, एथोपिया है, नाइजीरिया, वहां नहीं।